नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विजय जसवानी। मैं माधव नेत्रालय में कॉर्निया एंड फेको रिफ्रैक्टिव कंसल्टेंट हूँ। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा कि नेत्रदान के बारे में, नेत्रदान कौन कर सकता है, कौन सी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, वेरियस उसके बारे में प्रोज एंड कॉन्स, मरने के बाद क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए ताकि नेत्रदान अच्छे से हो, नेत्रदान की टीम कौन सी आती है, कहाँ से आती है, कहाँ पे कॉल करना पड़ता है, ये सब आपने पिछले वीडियो में डॉक्टर वर्दा गोखले ने आपको बताया। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि नेत्रदान के बाद जो प्रत्यारोपण होता है उससे पेशेंट को कैसे नज़र आती है तथा उनकी आंखें पे कैसे दिखती है। तो मैंने तो यहाँ पे ऐसे वैसे काफ़ी सारे नेत्रदान प्रत्यारोपण किए हमने, उनमें से मैंने 4 पेशेंट सिलेक्ट किए हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये है हमारे फर्स्ट पेशेंट जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। इनकी एज है 37 ईयर, मेल पेशेंट है सिवनी से। जब मेरे पास आए थे तब इनकी जो हिस्ट्री थी वो ये थी कि इनके राइट आई में मार लगा था और मार के कारण पूरी आँख वाइट हो गई थी। जो इनका आँख का काला भाग है कॉर्निया, वो पूरा वाइट हो गया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में इनका मैक्सिमम पार्ट वाइट है जिसके कारण इनको नहीं दिखता था। तो ये जब आए हमारे पास, हमने इनको कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन एडवाइस किया। इनका नाम हमने वेटिंग लिस्ट में लिखा और हमने इनको कहा जैसे ही हमारे पास आँख आती है तो हम आपको कॉल करेंगे और नेत्र प्रत्यारोपण करेंगे, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। तो जैसे ही हमारे पास आँख आई हमने इनको कॉल किया। ये सिवनी से उसी दिन आ गए और हमने उसी दिन इनका कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन कर दिया। तो ये है इनका पोस्ट ऑप पिक्चर। आप देख सकते हैं कि कॉर्निया नया ट्रांसप्लांट किया हुआ है और इसे सूचर से लगाया गया है। तो ऑपरेशन के पहले जो इनकी नज़र थी वो बहुत कम थी, अराउंड काउंटिंग फिंगर 2 मीटर, यानी कि जस्ट इनको 2 मीटर तक के धुंधला दिखता था। अब ऑपरेशन के बाद इनकी नज़र है 6-12, यानी कि अराउंड 80 to 90% इनकी नज़र आ चुकी है और ये काफ़ी बेहतर मानी जाती है कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन के केस में। नॉर्मली कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन के बाद 660, 636 या अराउंड 618, 612 तक की नज़र अच्छी आ जाती है। तो इनकी 612 आई है, यानी कि बहुत अच्छी आई है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पेशेंट। ये पेशेंट 82 ईयर ओल्ड है, मेल। ये चंद्रपुर से आए थे मेरे पास। जब इनको मैंने देखा तो इनका आँख का जो काला भाग है वो ख़राब हो चुका था, पीछे की लेयर। हो सकता है कि कैटरेक्ट सर्जरी के कारण हुई हो। तो इनका भी नाम हमने वेटिंग लिस्ट में लिख लिया और इन्हें कहा जब भी हमारे पास आँख आएगी तो हम आपका ऑपरेशन करेंगे। तो जब हमारे पास आँख आई तो इनका हमने ऑपरेशन किया और जब ऑपरेशन के बाद फिर अभी अगर इनका विजन देखें तो 6-9 है, यानी कि अराउंड 95%। तो ये काफ़ी बेहतर विजन है। इतना विजन काफ़ी कम लोगों को आ पाता है कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन के बाद। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और ये इनकी पोस्ट ऑप इमेज है। आप देख सकते हैं कि इनका कॉर्निया सूचर से सिक्योर किया गया है और इनका कॉर्निया कितना क्लियर दिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। जिस पेशेंट को पहले कुछ भी नहीं दिखता था, आज उनको सब कुछ दिख रहा है। अभी कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन का और एक यूज़ होता है कि जब किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है आँख में तो उस इन्फेक्शन को हटाने के लिए भी कॉर्निया यूज़ किया जाता है। इस केस में विजन नहीं के बराबर आता है, बट एटलीस्ट इन्फेक्शन हटाना ज़रूरी रहता है, इसलिए कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। तो ये प्री ऑप इमेज है 51 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट का, जो कि बालाघाट से हमारे पास आई थी। तो इनका जो कॉर्निया था वो पूरा इन्फेक्शन हो चुका था, फंगल इन्फेक्शन, और बहुत ज़्यादा था, जो कि मेडिकेशन से ठीक नहीं हो पा रहा था।
तो हमने इनको एडवाइस किया कि जैसे ही हमारे पास आँख आती है और जल्दी से आपका कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। तो लकीली हमारे पास दूसरे ही दिन आँख आ गई, इनको हमने बुला लिया और इनका कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन किया, जिसे थेरापेटिक कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। तो ये इनका पोस्ट ऑप पिक्चर है, यानी कि ऑपरेशन के बाद का। तो आप देख सकते हैं कि पूरा इन्फेक्शन निकल गया है, जो वाइटनेस था वो निकल गया है। अब कॉर्निया जो है सूचर्स के साथ सिक्योर किया गया है, अब कोई इन्फेक्शन नहीं है। अगर हम ये ऑपरेशन नहीं करते थे तो जो इन्फेक्शन है इनका पूरा आँख खा जाता था और पूरा आँख निकालने की नौबत आ जाती थी। बट हमने इन्फेक्शन निकाल के दूसरा कॉर्निया लगा के इनकी आँख को बचा लिया। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट पेशेंट, जो कि 58 ईयर ओल्ड फीमेल है, जो कि नागपुर के ही हैं। इनके हमने दोनों आँखों का ऑपरेशन किया। दोनों आँखों का जो कॉर्निया, आँख का काला भाग, बुबुड़ जो है वो ख़राब हो चुका था। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनके एक आँख में हमने पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी किया और दूसरी आँख में हाईली स्पेशलाइज सर्जरी डिसेक किया। तो इन दोनों में ये फ़र्क है कि जो पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी पीके जो है, इसमें पूरा का पूरा कॉर्निया चेंज किया जाता है, लेकिन जो डिसेक होता है उसमें सिर्फ एक लेयर चेंज की जाती है जो कि ख़राब है। तो इनके राइट आँख में आप देख सकते हैं, ये इनकी प्री ऑप इमेज है। इनका आँख जो है इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि आँख खुल भी नहीं रही थी। तो ये बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। काफ़ी सारे डॉक्टर से कंसल्ट कर चुके थे, बट कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था इनको। फिर हमारे पास आए और हमने इनका राइट आई का पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी यानी कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन किया। ये इनकी पोस्ट ऑप इमेज है। आप देख सकते हैं कि कॉर्निया अभी क्लियर है, सूचस है वहाँ पे और इनको अच्छा दिखता है। ऑपरेशन के पहले इनकी नज़र थी काउंटिंग फिंगर 1 मीटर, यानी कि इन्हें बहुत कम दिखता था, अराउंड सिर्फ 5 से 10%। अभी इनकी विजन है 6/36, यानी कि अराउंड इनको 60 to 70% दिखता है। अब आते हैं लेफ्ट आई पे। ये उनका लेफ्ट आई का पिक्चर है, ये भी ख़राब हो चुकी थी, इन्हें कुछ नहीं दिख रहा था और इन्हें बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा था, आँख खोलने में भी तकलीफ़ हो रही थी। फिर हमने डिसेक किया, यानी कि सिर्फ ये हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक, यानी कि एक लेयर को सिर्फ रिमूव किया जो ख़राब थी। और आप देख सकते हैं कि इसमें दूसरे आँख के, पहले आँख के जैसे 15-16 टाँके नहीं है, इसमें सिर्फ 1 या 2 ही टाँके हैं। तो इसलिए इसे हाईली स्पेशलाइज्ड सर्जरी बोला जाता है और इसमें रिजेक्शन के चांसेस भी कम रहते हैं, फेलियर के चांसेस भी कम रहते हैं। तो अभी ये दोनों आँखों से कंफर्टेबल है। लेफ्ट आई में भी इनको सबसे पहले जब ट्रांसप्लांटेशन के पहले इनकी जो नज़र थी 1/60 थी, यानी कि काफ़ी कम, अराउंड 10% ओनली। और सर्जरी के बाद इनकी विजन जो है 6/12 है, यानी कि अराउंड 80 to 90%। तो आप देख सकते हैं कि अभी पेशेंट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है और ये फॉलोअप के लिए आते रहते हैं और काफ़ी दुआएं भी देते हैं जब भी आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया, ये सभी केसेस मैंने आपको इसलिए दिखाए क्योंकि जब तक आपको इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगा कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन का, तब तक उतनी फास्टली अवेयरनेस नहीं आ पाती है। तो मैंने आपको सभी ये केसेस इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि इतने कम विज़न को, जिसके कॉर्निया ख़राब होने के कारण इतने कम विज़न को कैसे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि एक रिकवरेबल कंडीशन है जो कि रिकवर हो सकती है, बशर्ते कि कॉर्निया आई डोनेशन ज़्यादा हो। आई डोनेशन ज़्यादा होंगे तो हमारे पास आइज़ आएंगे और जितने ज़्यादा आइज़ आएंगे उतने हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और इससे सोसाइटी का भला हो सकता है, पेशेंट को नज़र आ सकती है। यही हमारा एम है। नमस्ते, धन्यवाद।